भारत की राजनीति में कुछ ही नाम ऐसे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जितने कह सकते हैं जटिल और असरदार रहे हैं। तो चलिए आज उनके जीवन और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। और यही एक लाइन है जो वाजपेयी की पूरी शख्सियत के विरोधाभास को एक तरह से पकड़ लेती है। एक ऐसा इंसान जिसे लोग दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देखते थे। एक तरफ वो एक बड़े राजनेता थे और दूसरी तरफ एक कट्टर वैचारिक आंदोलन के आप कह सकते हैं आजीवन सदस्य। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें उनके अंदर के उस संघर्ष को समझना होगा जिसने शायद उन्हें बनाया। एक तरफ उनकी कवि वाली आत्मा और दूसरी तरफ उनका राजनीतिक करियर। इन दोनों के बीच की जो कश्मकश थी, वो अक्सर अपने राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं एक तरह के अफसोस के साथ बात करते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें मलाल हो कि राजनीति ने उनके सबसे बड़े जुनून यानी उनकी कविता को उनसे छीन लिया है, उसकी कीमत वसूली है। उनकी कविता में ये बात साफ झलकती है। इन लाइनों को देखिए। ये लाइनें बताती हैं कि वो राजनीतिक व्यवस्था में जो ऊपर ऊपर के बदलाव होते थे और जो ज़मीनी हकीकत थी, उसके बीच के फ़र्क को कितनी गहराई से समझते थे। और कमाल की बात यह है कि सत्ता के शिखर पर होने के बावजूद उनकी कविताओं में एक गहरा, एक निजी अकेलापन झलकता है। मतलब ये पंक्तियां उनके मन के अंदर की एक छोटी सी झलक देती हैं, है ना? दिलचस्प बात यह है कि राजनीति उनका पहला चुनाव नहीं था, वो तो पत्रकार थे। असल में राजनीति में वो एक तरह से खिंचे चले आए जब उनके गुरु श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अचानक मृत्यु हो गई। तब उनके अधूरे काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वो वाजपेयी पर आ गई। चलिए अब भारत की सीमाओं से बाहर चलते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वाजपेयी ने एक बहुत ही सोची समझी और सम्मानित राजनेता की अपनी एक अलग ही छवि गढ़ी। और ये पल, ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। सोचिए, ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत की अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का एक बहुत मजबूत दावा था। उन्होंने भारत की विदेश नीति का जो ढांचा तैयार किया, वो वसुधैव कुटुंबकम के इस प्राचीन दर्शन पर आधारित था। उनका तर्क सीधा था कि दुनिया भर में शांति और सहयोग होना भारत के अपने फायदे में है। उनकी प्रतिभा कितनी असाधारण थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी जवाहरलाल नेहरू ने भी उनके संसदीय कौशल को देखकर ये भविष्यवाणी कर दी थी। अब बात करते हैं उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। यहाँ वाजपेयी ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि शब्दों को एक्शन में बदला और भारत के कुछ सबसे बड़े, सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सुधारों की नींव रखी। इसका आइडिया आप सोचे तो बहुत सिंपल था, लेकिन असर में क्रांतिकारी। मतलब पूरे देश में विकास को रफ्तार देने के लिए व्यापार की नई आधुनिक नसें बिछाना, ऐसी सड़कें जो भारत के कोने कोने को तरक्की की राह से जोड़ दें। और इसका आर्थिक असर जबरदस्त। आंकड़े बताते हैं कि इस हाईवे के आसपास के जिलों में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में करीब 49% की बढ़ोतरी हुई। मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की तो जैसे काया ही पलट गई। तो इससे ये साफ होता है कि उनकी सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। उनका मकसद भारत के पूरे आर्थिक नक्शे को ही बदल देना था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीकॉम हो या फिर निजीकरण। और ये इसी एक पॉलिसी ने भारत में टेलीकॉम क्रांति ला दी। इसने कॉल रेट्स को सचमुच आसमान से जमीन पर पटक दिया और करोड़ों भारतीयों के हाथ में पहली बार मोबाइल फोन पहुंचाया। तो ये तो थी कहानी की एक साइड, चमकदार उपलब्धियों वाली। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो कहीं ज्यादा विवादित है, थोड़ा स्याह है और जो उनकी विरासत पर एक गहरी छाया डालता है। और यही वो सवाल है जो आज भी उनकी राजनीतिक पहचान को लेकर होने वाली हर बहस के बिल्कुल सेंटर में रहता है। क्या वो सच में एक उदारवादी चेहरा थे या फिर अपनी विचारधारा के पक्के सिपाही? जैसे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस से ठीक पहले दिया गया उनका भाषण, या फिर नीली नरसंहार से उनका नाम जोड़ा जाना, और 2002 के गुजरात दंगों के बाद उनकी भूमिका पर उठे सवाल। ये कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो एक सीधे साधे उदारवादी राजनेता की छवि पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही इंसान की इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को एक साथ कैसे देखा जाए, इनमें तालमेल कैसे बिठाया जाए।
देखिए, एक तरफ हैं वो वाजपेयी जो दुनिया के मंच पर भारत की आवाज बने, देश में आर्थिक सुधार लाए, और फिर दूसरी तरफ हैं वो वाजपेयी जो भारत के इतिहास की कुछ सबसे ज्यादा, कह सकते हैं, विभाजनकारी पलों के बीच खड़े नजर आते हैं। तो आखिर में उनकी विरासत पर कोई एक आसान सा फैसला सुना देना मुमकिन नहीं है। ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी एक कट्टरपंथी पार्टी में फंसे हुए एक उदारवादी थे, या फिर वो एक ऐसे माहिर राजनीतिज्ञ थे जो जानते थे कि किस पल में कौन सा चेहरा सामने रखना है? शायद इसका जवाब हमेशा बहस का ही एक मुद्दा बना रहे।